लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वूली ने जीन को स्प्रिट माउंटेन का मेंबर बना दिया था, जिसके बाद उसने जीन को एक स्टिक भी दी थी जो कि होली डेजर्ट का एक ट्रिगर था और जीन उसका टेस्ट करने के लिए बाहर आ गया था। वह उस स्टिक की मदद से अपनी बहुत कम स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके सभी को घायल कर दे रहा था। तभी वूली ने जीन के पावर को कंप्रेस करके व्हाइट सैंड के लेवल 1 तक ला दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीन और वूली कहीं जाने लगे थे, जहाँ पर वह कुछ दिन तक ट्रेवल करने के बाद स्नैक लैंड के एरिया में आ गए थे, जहाँ पर दो बंदों ने उनका मजाक उड़ाया था। पर जब वो अपना स्पिरिचुअल पावर यूज किए तो वह काफी भयभीत हो गए और डर गए, जिसके बाद वह वहाँ से डर कर जाने लगे थे। तभी उन्हें लगता है कि अगर वह जीन और वूली को जिंदा छोड़ देते हैं तो उनका मास्टर उन्हें नहीं छोड़ेगा। तभी वह बहाना करके फिर से जीन और वूली के पास आ जाते हैं। तभी इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे जीन और वूली को रोकते हुए कहते हैं कि अभी अभी हमने जो आपसे कहा था आप उसे सीरियस मत लेना। हमारा तो इंपीरियल स्नैक लैंड स्प्रिट माउंटेन का काफी ज्यादा सम्मान करता है। तभी उनमें से एक बंदा वूली और जीन को इनवाइट करते हुए कहता है कि अगर आप हमारे स्नैक लैंड में आएंगे तो हम आपके काफी आभारी रहेंगे और हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा, और वहाँ पे चलकर यदि आप हमें कुछ ज्ञान देंगे तो हम आपके काफी आभारी रहेंगे। इसको सुनकर जीन इसके लिए नहीं मानता है। वूली जीन से कहता है कि मैं पहली बार कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और हमें दूसरे कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर से मिलने से काफी ज्यादा लाभ हो सकता है। यह सुनकर जीन भी राजी हो जाता है। जिसके बाद वह दोनों स्नैक लैंड के कॉन्टिनेंट में आ गए थे और वह दोनों बंदे वहाँ पे जीन और वूली को चाय पे चाय दिए जा रहे थे। जीन उनसे कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी 8 कप चाय पी चुका हूँ, तुम्हारा मास्टर कब आएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी आकर उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि क्षमा करें, हमारे मास्टर किसी जरूरी काम में बिजी हैं, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और वह लड़की वूली के पास आकर कहती है कि मेरा नाम जीली है और मैं स्नैक लैंड की एल्डर हूँ। और वह आगे कहती है कि मैं काफी समय से स्प्रिट माउंटेन का रिस्पेक्ट करती आ रही हूँ। मैं अकेले में होली सन के साथ ताविज्म के बारे में बात करना चाहती हूँ। लेकिन उस लड़की को यह नहीं पता था कि वूली और जिन में से होली सन कौन है। वह इस बारे में दोनों से पूछती है, जिसके जवाब में जिन कहता है कि आखिर तुम इतनी ब्यूटीफुल लड़की बुद्धिज्म के बारे में क्यों जानना चाहती हो, पर यदि तुम्हारा रिक्वेस्ट इतना ही है तो मैं होली सन के नाते तुम्हारा रिक्वेस्ट मना नहीं कर सकता हूँ। अब जिन जीलियो को देखकर मन ही मन हंसने लगता है और अपने मन में अलग अलग ख्याली पुलाव पकाने लगता है। जूलिया सोचने लगती है कि होली सन भी बाकी सभी के जैसे ही मेरी जाल में आसानी से फंस गया। वह होली से बोलती है कि आप मेरे दोनों स्टूडेंट के साथ रेस्ट करने के लिए चले जाइए, क्योंकि हमारे क्लैन के और भी लोग बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, तो आप उन्हें भी सिखा दीजिएगा। तभी जीन वूली से कहता है कि मुझे एल्डर जूलियो के साथ अकेले में कुछ बात करनी है, तुम यहाँ से जाओ। तो यह सुनकर वूली उन दोनों बंदों के साथ वहाँ से चला जाता है। जहाँ उसके जाने के बाद जीन जूलियो से पूछता है कि मैं तुम्हें अब बुद्धिज्म के बारे में सिखा सकता हूँ। दूसरी ओर वो दोनों बंदे वूली को एक रूम में जाकर आराम करने को कहते हैं। वूली देखता है कि उस कमरे के आसपास बहुत सारे स्नैक हैं। तभी वह कहते हैं कि मास्टर आप चिंता ना करें, यह स्नैक आपको हर्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत होकर आराम करें और कुछ देर में ही हमारे लोग भी आपसे सीखने के लिए आ जाएंगे। वूली रूम में आ जाता है, जिसके बाद वह अपने सामने एक बहुत बड़ा सा स्नैक देखता है और वह दोनों बंदे हंसते हुए वापस जा रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि मैंने जितना सुना था यह तो स्प्रिट माउंटेन के लोग उससे भी ज्यादा मूर्ख हैं। वूली को तो पता नहीं कि वह बहुत पावरफुल स्नैक के इलाके में फंस गया है। दूसरी ओर जीलियो जिन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। वह धोखे से जिन पर अपने रेड आई का पावर यूज कर देती है। जिसके बाद जिन जूलियो से पूछता है कि आखिर यह तुम क्या कर रही हो। जिसके बाद जूलियो जवाब में कहती है कि मेरे रेड आई के कारण तुम्हारे मेरिडियन ब्लॉक हो गए हैं और मैं तुम्हारे शरीर से होली स्टोन को निकालकर अपना ब्रेक थ्रू करूंगी। मैंने सुना है कि होली सन के होली न्यूरॉन में डिवाइन पावर होती है। जिसके बाद वह बहुत सारे रेड स्नैक को बुलाकर कहने लगती है कि तुम्हारे बॉडी से होली न्यूरॉन को निकालने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी को अपने इन बेबी को दे दूंगी। जिसको सुनकर जीन कहता है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हारा बेबी हूँ। तभी जूलियो जीन के शरीर के अंदर से वह होली न्यूरॉन को निकालने लगती है, लेकिन जीन जूलियो को अपने हाथ से पकड़कर अपने ऑरा से सभी स्नैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर जूलियो का रेड आई का कोई असर हुआ ही नहीं था। जिसके बाद उसने जूलियो पर एक अटैक करके उसको अपने से दूर कर दिया था। जिसके बाद जूलियो एक स्नैक से जीन पर हमला कर देती है, लेकिन जीन उस स्नैक को एक गुच्छा बनाकर उस पर दोबारा से फेंक देता है, जिसे जूलियो अपने अटैक से रोक लेती है। लेकिन उस स्नैक का जो ब्लड है वो जूलियो के फेस पर जाकर लग जाता है। जिसके बाद जूलियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है
है, जिसके बाद वह जीन पर काफी तेजी से हमला करने लगती है। लेकिन जीन अपनी जगह से हटे बिना ही बड़े ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है और उसे दोबारा से अपने से काफी दूर फेंक देता है। जिसके बाद जूलियो यह देखकर अपने रेड स्नेक स्पिरिट से जीन पर हमला कर देती है, लेकिन जीन अपने स्टिक की मदद से काफी आसानी से रेड स्नेक अटैक को रोककर आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और जूलियो को काफी दूर फेंक देता है। और जीन उसका मजाक भी उड़ाने लगता है, जिसको सुनकर जूलियो अपने सारे स्नेक को जीन पर हमला करने के लिए बोलती है। जीन अपने स्टिक की होली सन ऑरा से सभी स्नेक को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद जीन जूलियो से कहने लगता है कि तुम्हारे पास अगर और भी ट्रिक बची हो तो तुम मुझ पे आजमा सकती हो। पर जूलियो खड़ी होकर कहती है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह अपने धर्मा बॉडी को बाहर निकाल लेती है और अब वह अपने धर्मा बॉडी को बाहर निकाल लेती है, जो एक रेड स्नेक की थी। जिसके बाद वह जीन पर हमला कर देती है, जिसे जीन अपनी स्टिक से रोकने लगता है, लेकिन जीन पीछे भी खिसक जाता है। जिसको देखकर जूलियो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जीन पहले से ही एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बना दिया था, जिसको देखकर जूलियो दोबारा से जीन पर हमला कर देती है, लेकिन जीन उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद जूलियो अपने रेड स्नेक के पूरे फुल पावर से जीन पर हमला कर देती है, लेकिन जीन हवा में फ्लाई करते हुए अपने ब्लाइंड ड्राइंग टेक्निक की मदद से हमला कर देता है, जिससे उसका ड्रैगन जूलियो के अटैक को आसानी से एब्जॉर्ब करके जूलियो को इंजर्ड कर देता है। जिसे देखकर जूलियो कहने लगती है कि स्प्रिट माउंटेन के मेंबर के पास इतनी ज्यादा पावर हो नहीं सकती है, आखिर तुम कौन हो, तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी बताओ। जिसके बाद जीन उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी जीन का नाम सुना है, जिसको सुनकर जूलियो चौंक जाती है और वह कहती है कि क्या तुम वही हो। जिसे सुनकर जूलियो चौंक जाती है और वह पूछती है कि क्या तुम डोंगसेंग कॉन्टिनेंट के जीन हो। उसके ऐसे कहते ही इस पार्ट का यहीं पे एंड हो जाता है।